गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 13 आत्मविश्वास पढ़ेंगे। बच्चों, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है स्वयं पर भरोसा करना। अगर आपको खुद पर भरोसा है कि आप इस काम को कर लोगे तो वह काम आप अवश्य कर लोगे। ये खुद पर भरोसा करना ही आत्मविश्वास का कहलाता है। तो चलिए आज इस पाठ में हम आत्मविश्वास को जानते हैं। बाली से कौन लड़ सकता है महाराज? क्यों? ऐसी उसमें क्या बात है? महाराज, उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। सुग्रीव ने राम से अपने भाई बाली के संबंध में यह बात कही थी और यह बात इतनी पक्की थी कि राम भी बाली के सामने आकर नहीं लड़े और उसे पेड़ की आड़ से ही उन्होंने निशाना बनाया। दूसरे की सामने वाले की आधी ताकत हम अपने में खींच लेने की शक्ति का जो वरदान बाली को प्राप्त था वह हम सबको भी प्राप्त है, पर दुर्भाग्य यह है कि हमने कभी उसका उपयोग नहीं किया। इसलिए विरोधी हमें पीटते रहे हैं और हम उसे पीटने को अनिवार्य समझकर पीटते रहे हैं। बच्चों, इसमें ये जो आपके पास स्टैंजा है ये कहाँ का प्रसंग है? ये श्री रामचरितमानस का प्रसंग है। बच्चों, जब राम और सुग्रीव में मित्रता हो जाती है और राम सुग्रीव को वचन दे देते हैं कि वह बाली को मारेंगे, तो सुग्रीव बताते हैं कि बाली के पास एक ऐसा वरदान है जिस कारण जो भी योद्धा उससे लड़ेगा उसकी आधी शक्ति पहले ही बाली को मिल जाएगी। तो यह बात इतनी पक्की थी कि राम ने भी उसे कैसे मारा? सुग्रीव को उसे कहा कि तुम बाली से युद्ध करो और खुद उन्होंने पेड़ की ओट से बाली पर निशाना लगा दिया और उन्हें मार दिया। लेखक कहते हैं कि ये शक्ति हमें भी प्राप्त है और ये शक्ति कौन सी है बच्चों? आत्मविश्वास की शक्ति। लेकिन क्या होता है, दुर्भाग्य से क्या होता है कि हम दूसरे को अपने से अधिक शक्तिशाली समझ लेते हैं और उससे मार खाना हम अपने जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं, अपना भाग्य मान लेते हैं, जो कि नहीं मानना चाहिए। सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपने आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। बस यह मानना हमारी शक्ति को आधी कर देता है और आधी हमारे विरोधी को प्राप्त इस अर्थ में हो जाती है कि हम उससे आधे रह जाते हैं। हम में आत्मविश्वास हो तो उसमें हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं, इसकी आधी शक्ति अपने में ले सकते हैं। और ये शक्ति कौन सी है बच्चों? ये है आत्मविश्वास की। जब हम अपने विरोधी को अपने से अधिक शक्तिशाली मान लेते हैं तो क्या होता है, तो हम उससे अपनी शक्ति को आधा कर देते हैं और वो आधी शक्ति कहाँ चली जाती है? वो आधी शक्ति हमारे विरोधी को प्राप्त हो जाती है, जिस कारण वो हमें आसानी से हरा देता है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देता है, आदमी की शक्ति को बांट देती है। बस वह आधा इधर और आधा उधर इस तरह खंडित हो जाता है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है बेटा? सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा, यानी असमंजस की स्थिति, यानी ऐसा करूं कि वैसा करूं। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, हमारी शक्ति जो है दो भागों में बट जाती है और हम तय ही नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। अब लेखक यहाँ अपने मित्र के साथ हुई एक घटना के विषय में बताते हैं। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ बात कर रहे थे। बात करते करते पत्नी सो गई। वह उस उपन्यास पढ़ने लगे। अचानक उन्होंने देखा, लगा सामने से भेड़िया चला आ रहा है उन्हीं की तरफ। भेड़िया एक खूंखार जानवर। वह इतने घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़कर ही भाग खड़े हुए। भाग्य से कुछ दूर दूर ही उन्हें एक बंदूकधारी सज्जन मिल गए। वह उनके पैरों में गिर पड़े। मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा रहा है, वह गिड़गिड़ाए। शिकारी दौड़ा दौड़ा उसके साथ पेड़ के पास आया तो उसकी पत्नी यथापूर्वक सो रही थी और भेड़िया उसके पास रखी टोकरी में मुंह डाले पूरियां खा रहा था। कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए पूछा। तो कांपते हुए वह बोले, वह है तो सामने। शिकारी बहुत जोर से हंस पड़ा। भले मानस,
वह बेचारा कुत्ता है, क्या बात हुई हुई यह? वही कि भय ने आत्मविश्वासहीन कर दिया। अब बच्चों इस घटना में क्या दिखाया गया है कि लेखक का जो मित्र है वो डर के मारे क्या समझ लेता है, कुत्ते को भेड़िया समझ लेता है और इतना डर जाता है कि वह अपनी पत्नी को उसके पास छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, तो इसमें कहाँ कमी आ गई? लेखक के मित्र में क्या नहीं था? उसमें आत्मविश्वास की डर के मारे क्या हुआ? उसका उसका आत्मविश्वास जो है वो कम हो गया, वो विश्वासहीन हो गया। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यही किया था कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया। वह अपने कार्य के महत्व को समझते थे, तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन से कहा था, परेशान मत हो, युद्ध कर, तू निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा। अब महाभारत के युद्ध में क्या कृष्ण ने क्या भूमिका निभाई थी? बच्चों अर्जुन जो है जब उन्होंने महाभारत के युद्ध में अपने सगे संबंधियों को देखा था तो वह कहने लगे कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे अपने लोगों को मारकर कोई राज्य नहीं चाहिए। लेकिन कृष्ण ने कहा कि यह तुम्हारा धर्म है, तुम्हें यह युद्ध करना ही पड़ेगा। और उन्होंने बताया कि मृत्यु जो है शरीर की होती है, आत्मा कभी नहीं मरती है। और इसी कहने पर और उन्होंने विश्वास दिलाया अर्जुन को कि जीत तुम्हारी होगी और इसी पर फिर पांडवों ने युद्ध आरंभ कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आईसीएस की परीक्षा में बैठे तो अंग्रेजी परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते बिजली के पंखे की ओर इशारा करके पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती है? सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता के साथ। परीक्षक प्रसन्न हो गया, पर उसने उन्हें एक बार और कसौटी पर कसा। उन्होंने अपनी अंगूठी उनके सामने रखकर पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? सुभाष बाबू ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा, जी इस तरह। यह है अटूट आत्मविश्वास। इसमें अभाव में यदि वह घबरा जाते और गलत जवाब दे देते तो फेल हो जाते। दूसरे हमारी क्षमता पर विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित माने। इसके लिए आवश्यक शर्त यही है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। हमारे भीतर उगा भय, शंका और अधैर्य ऐसे डायनामाइट है जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। अब बच्चों इसमें सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण दिया हुआ है कि किस प्रकार उन्होंने दोनों प्रश्नों का उत्तर बड़ी सहजता से दे दिया। क्यों? क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास था। ठीक है, हमारी क्षमता को कौन तोड़ता है? हमारे अंदर का भय, डर और अधैर्य। ये क्या है कि एक डायनामाइट की तरह है। जैसे बारूद बड़े पहाड़ के नीचे लगा दिया जाता है तो वो पूरे पहाड़ को तोड़ देता है। उसी तरह जो है ये डर जो है, हमारे अंदर का भय जो है, ये हमारे अंदर के विश्वास को तोड़ देता है और इससे क्या होता है, हमें ये कमजोर कर देता है। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। वह दूसरा बालक बहुत डरपोक था। वह भूतों और चोरों की कहानियों उसे सुनाया करता था। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और वे दोनों मेरी मेरी प्रतीक्षा करते रहते कि मैं चलूं तो वे भी साथ चले। सूत्र यह बनता है कि हतोत्साहितों, निराशवादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही मरसिया पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहो। नीति का वचन है कि जहाँ अपने अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और अब उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव न हो, वहां से उठ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। इस गद्यांश में लेखक बता रहे हैं कि हमें हतोत्साहित, जो निराशावादी होते हैं, डरपोक होते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जिस तरह के होते हैं, इस तरह की बातें करते हैं और जिससे क्या होता है, जिसमें आत्मविश्वास होता है उसका भी आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए लेखक ने यहाँ पे एक घटना दिखाई है कि एक बालक जो है निडर होता है, लेकिन डरपोक के साथ रह के क्या होता है, वो भी डरपोक हो जाता है। तो बच्चों
हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखे। ठीक है। अनुभव वाणी है, मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। वह सदा मानता, अनुभव करता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। जो भी कार्य मैं हाथ में लूँगा, उसमें मुझसे सफलता अवश्य मिलेगी। पहले किसी भी काम करने के लिए क्या ज़रूरी है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। पहले अपने आप पर विश्वास करें कि आप कर लेंगे। जब आप ये मान लेंगे, तो आप अवश्य सफल होंगे। बहुत से मनुष्य ये सोच-सोच कर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, दैव हमारे विपरीत है, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। उसका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं, तो सफलता और विजय कहाँ? यदि हमारा मन शंका और निराश से भरा है, तो हमारे सामने का परिणाम भी निराशाजनक ही होगा, क्योंकि सफलता ही विजय की उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा भी है। क्या मैं अभागा हूँ? क्या मैं भाग्यवान हूँ? इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए तो आप अपने से ही पूछिए। आप अपने को अभागा अनुभव करते हैं, तो भाग्यवान या भाग्यवान अभागा अनुभव करते हैं, तो कोई आपको भाग्यवान नहीं बना सकता। भगवान भाग्यवान अनुभव करते हैं, तो कोई आपको अभागा नहीं बना सकता। अपने मन को सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रखिए और सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप स्वयं पर विश्वास रखें। सफलता की कुंजी यही है कि हम खुद पर विश्वास रखें कि हम यह कार्य कर लेंगे और फिर क्या होगा, आप ये ज़रूर कर लेंगे। अधिकतर लोग क्या कहते हैं कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, या ज्योतिषी ने कहा है कि मैं नहीं सफल हो सकता, और इस कारण क्या करते हैं वो लोग, जो प्रयास करना होता है, वो प्रयास करना बच्चों वो छोड़ देते हैं। तो जिससे क्या होता है, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो आपको हाथ आना होता है जो चीज़, वो भी आपको नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए क्या होता है, ज़रूरी है कि सफलता के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप पर विश्वास रखें और कार्य पर, जो भी कार्य कर रहे हैं उस पे लगे रहें। जीवन में उतार भी है और चढ़ाव भी। जो लोग हमेशा उतार की ही बात करते हैं, वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। जन्म से अंधी बहरी पर विचारक और लेखिका के रूप में विश्वविख्यात हेलन केलर की यह सूक्ति सदा याद रखिए। सुख एक द्वार बंद होने पर दूसरा खुल जाता है, लेकिन इस बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिए गए हैं, हम उसे देख ही नहीं सकते। युद्ध में वे विजयी नहीं होते जो खदक खाइयों को ताकते झांकते हैं। विजय माला पड़ती है उनके गले में जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तोलकर छलांग लगाते हैं और खतरों से खेलते हैं। जीवन की इस अनुभव को कभी मत भूलिए। जो हड़बड़ा के रह गया, वह रह गया इधर। जिसने लगाई एड़, वो खदक के पार पार गया था। इसमें लेखक बता रहे हैं कि आपने बच्चों हेलन केलर का नाम शायद सुना होगा। हेलन केलर कैसी थी? वो अंधी थी और बहरी थी, ठीक है? लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी, उन्होंने पढ़ना सीखा और एक इंग्लिश की एक बहुत प्रसिद्ध राइटर हुई, लेखिका हुई, ठीक है? जीवन में बच्चों उतार-चढ़ाव यानी कि हार-जीत या कहिए सफलता और असफलता लगी रहती है। लेकिन जो ये सोचते हैं कि वो कभी जीत ही नहीं सकते, वो सचमुच कभी नहीं जीतते। लेकिन क्या होता है, विजयश्री किसको मिलती है? सफल कौन होता है? जो सारी मुसीबतों को पीछे छोड़कर अपने आत्मविश्वास को पकड़े रहता है और एक ऊँची छलांग लगाता है और फिर क्या करता है? सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो बच्चों, आज ये पाठ यहीं खत्म होता है, ठीक है? आत्मविश्वास के बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया होगा और उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छा भी लगा होगा। अब इस पाठ को आप पढ़ लीजिएगा और याद कीजिएगा। ओके, थैंक यू।